मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। रिलायंस रिटेल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिलायंस रिटेल रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है। रिलायंस न्यू वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस रिटेल। पोस्ट नेम है कस्टमर सर्विस ऑफिसर, कस्टमर सर्विस एजेंट्स, सेल्स एसोसिएटेड, क्लस्टर रिप्लेसमेंट, कस्टमर एक्वाटिक्स ऑफिसर, स्टेट हेड डेयरी फ्रेश, परचेज इंचार्ज, एग्जीक्यूटिव रिसीविंग, स्टोर कीपर, हेल्पर एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1200 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस रिटेल रिक्वायरमेंट 2024-2025 सैलरी की बात करें तो 28,000 से लेके 50,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। रिलायंस न्यू वैकेंसी 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर रिलायंस रिटेल रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़ें, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, NF रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है। रेलवे भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। पोस्ट नेम आपका हो गया प्लम्बर, कारपेंटर, गैस कटर, मैकेनिक, मशीन टूल, फिल्टर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिल्टर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 5,647 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। NF रिक्वायरमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 15 साल, मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। रेलवे भर्ती 2024 एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 10th कंप्लीट करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th के साथ साथ ITI करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर NF रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़ें, रजिस्ट्रेशन करें।
उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 4 नवंबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 3 दिसंबर 2024 तक है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। बंधन बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बंधन बैंक रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है। बंधन बैंक न्यू वैकेंसी 2024। ऑर्गेनाइजेशन है बंधन बैंक। पोस्ट नेम है एडमिनिस्ट्रेशन एनालिस्टिक, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जनरल मैनेजर, मैनेजर हेड ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रोविजनरी ऑफिसर, रिकवरी ऑफिसर, रिलेशन मैनेजर, एक्सपर्ट ऑफिसर, नेटवर्क इंजीनियर। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बंधन बैंक रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 32,000 अप्रॉक्स हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती जाएगी। बंधन बैंक न्यू वैकेंसी 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 42 साल तक होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर बंधन बैंक रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूले। कोल इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है। कोल इंडिया भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है कोल इंडिया। पोस्ट नेम आपका हो गया मैनेजमेंट ट्रेन एमटी। वैकेंसी आपका हो गया माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम और ईएनटी। टोटल पोस्ट की बात करें तो 640 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कोल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 1180 रुपये चार्ज है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो गेट के द्वारा आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से।
इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर कोल इंडिया एमटी रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। इम्पॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 29 अक्टूबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 अक्टूबर 2024 तक है। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। NHM की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, NHM CHO रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है। NHM भर्ती 2024 ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हेल्थ मिशन NHM। पोस्ट नेम आपका हो गया कम्युनिकेशन हेल्थ ऑफिसर CHO। टोटल पोस्ट की बात करें तो 7401 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। NHM CHO रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये आपकी इंक्रीज होती जाएगी। NHM भर्ती 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST और PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर NHM CHO रिक्वायरमेंट 2024। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। ये सब भरने के बाद अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इम्पॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 28 अक्टूबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 17 नवंबर 2024 तक है। इसी बीच आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। FCI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, FCI रिक्वायरमेंट 2024-2025 वैकेंसी है फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2024-2025। ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। कैटेगरी आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। पोस्ट नेम है फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, पियोन, वॉचमैन। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 16,000 प्लस टोटल वैकेंसी है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
FCI रिक्वायरमेंट 2024-2025 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 28,000 से लेके 69,000 तक हो सकती है। धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2024-2025 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर FCI रिक्वायरमेंट 2024-2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर लें। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्ज़ाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सुपरवाइजर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है सुपरवाइजर भर्ती 2024। पोस्ट नेम है वेयरहाउस सुपरवाइजर। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से हो सकती है। सुपरवाइजर भर्ती 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर लें। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दें, अप्लाई करना ना भूलें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिजली विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बिजली विभाग रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी है बिजली विभाग भर्ती 2024। ऑर्गेनाइजेशन है बिजली विभाग। पोस्ट नेम है जूनियर स्टेशन अटेंडेंट, जूनियर पावरमैन। टोटल पोस्ट की बात करें तो 2975 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बिजली विभाग रिक्वायरमेंट 2024 सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से हो सकती है। धीरे धीरे ये आपकी इंक्रीज होती जाएगी।
बिजली विभाग भर्ती 2024 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 590 रुपये चार्ज है, SC ST PWD के लिए 378 रुपये चार्ज है। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th कंप्लीट किए हुए हैं तो आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़ें, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्ज़ाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। इम्पॉर्टेंट डेट में आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 21 अक्टूबर 2024 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 20 नवंबर 2024 तक है। तो अप्लाई करना ना भूलें।